हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो। ये आपका है निर्देशांक ज्यामितीय, जिसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए हम लोग नए साल का शुरुआत हम लोग नए तरीका से, नए जोश, नए उमंग के साथ यहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया हुआ था कि जो निर्देशांक ज्यामितीय का एक हमारे पास चैप्टर है ना, उस चैप्टर से संबंधित एक त्रिभुज का क्षेत्रफल नाम का टॉपिक दिया हुआ रहता है, जो आपके झारखंड, बिहार सहित सारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे आज जो बात कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम पे बात करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स, वैसे मेरे साथी जो हिंदी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उनके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित आपके लिए मैं यहाँ पे दूसरे टाइप का सवाल लाया हूँ। ये आपका पार्ट 2 है, और यहाँ पे पार्ट 2 में हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहले टाइप में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि किसी भी, अगर मान लीजिए त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं, तो हम लोग कैसे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, के का बिंदु। के का मतलब क्या है, कोई भी अज्ञात बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। के, पी, ए, वाई, ए नेम कुछ भी दिया जा सकता है। अब बोल दिया जाएगा कि उसका मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदुएं सरेखी है। क्या दिया हुआ रहेगा, तीनों बिंदुएं सरेखी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरेखी बिंदु का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सरेखी बिंदु का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, छोटी सी बात है एकदम, लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास 3 गो बिंदु दिया गया है ए, बी, सी, है ना। और तीनों क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। एक ही स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, एक ही रेखा में है, ठीक है ना। एक ही स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, एक ही रेखा में है। तो अगर एक ही रेखा में अगर होगा, है ना, तो उसका त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। अगर त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बिंदु आपके पास जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, ए बिंदु आपके पास दिया गया है 8, और यहाँ पे दिया हुआ है 1, ठीक है ना। अब बी बिंदु कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका के -4, और सी बिंदु कितना दिया है यहाँ पे आपका 2, -5 दिया हुआ है, ठीक है ना। 2, कितना -5 दिया हुआ है। ये तीनों के तीनों बिंदु क्या हैं, सरेखी हैं। जब सरेखी हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे हैं, एक ही रेखा पे है ना। तो एक ही रेखा पे है तो त्रिभुज तो बना ही नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, यहाँ पे हो गया x1, यहाँ से मिल गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ये मिल गया x3, ये मिल गया y3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चलिए अब लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में। हल में आपको क्या लिखना है, हल में एक लाइन को लिखना पड़ेगा कि सरेखी बिंदुओं के लिए, है ना। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सरेखी बिंदुओं के लिए जो बातें होती हैं वही बातें हम लोग को लिखनी है यहाँ पे, है ना। सरेखी बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या माने हुए हैं, एबीसी माने हुए हैं, है कि नहीं। तो एबीसी तो त्रिभुज बना ही नहीं है। सही मायने में कहा जाए तो एबीसी तो त्रिभुज बना ही नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, सरेखी बिंदु है। तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। त्रिभुज नहीं बना मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए, अब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको इस तरह का सवाल एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती करेंगे तो वापस वही समस्या, वही परेशानी, और आपको इस टॉपिक से मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगी नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, सरेखी बिंदु का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, है ना। फॉर्मूला क्या हमारे पास, 1/2, फिर लिखते हैं x1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो लिखेंगे 2, फिर हो गया 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2, 2 के बाद क्या होता है 3, तो लिखेंगे 3 - 1। उसी प्रकार से x3 था, सॉरी x2 था, यहाँ पे क्या लिखेंगे x3, और 3 के बाद वापस क्या लिखना है 1 से, तो 1 माइनस हो गया यहाँ पे 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया हुआ है, ठीक है ना। आज चूंकि यहाँ बिंदुएं क्या है, सरेखी हैं, तो हम लोग क्षेत्रफल बराबर कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे x1 का मान आपको दिया गया, सारे मान x1 y1, x2 y2, x3 y3, सारे के सारे मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे 1/2। x1 का मान यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे क्या करना है, x1 का मान यहाँ पे ध्यान से देखना है। x1 का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे
8। x2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, k दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे k। x3 का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए आपको क्या है, y2 माइनस y3 करना है, तो y2 यहाँ पे देखिए और y3 आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है ना, तो आपका y2 का मान कितना दिया हुआ है, -4, माइनस होता है फॉर्मूला में, है ना, फॉर्मूला में, और -5 दिया हुआ है आपका y3 का मान। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए y3 का मान कितना है, -5 है, माइनस फॉर्मूला में हो गया। y1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, x3 का मान मैंने रख ही दिया हुआ है। y1 का मान कितना, 1, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, है ना, फॉर्मूला माइनस है तो क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। यहाँ पे क्या है, y2 ना, तो y2 कितना आपके पास, -4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान 0 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 8। देखिए यहाँ माइनस में कितना है, 4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस में क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे माइनस में आपका है, यहाँ प्लस में क्या हो गया सबसे पहले, और माइनस में 5 और माइनस में 1 है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, +2 है तो +2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस में 4 लिख देंगे, बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है ना, बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया 5 में से 4 माइनस कर दी तो 1 हो गया, यानी 8 इंटू 1 8 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए -6 इंटू के कितना हो गया, -6 हो गया, और यहाँ पे 4 + 1 कितना, 5, और 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर कितना हो गया, 0। और 10 + 8 कितना हो गया, 18। यहाँ पे -6 के है, बराबर को उधर साइड ले जाइएगा तो प्लस में आपका 6 के हो जाएगा, यानी यहाँ से के का वैल्यू कितना मिलेगा, 18/6। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगला लाइन, अतः के का मान कितना होगा, 3 होगा, तो अतः लिखेंगे के बराबर कितना, 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन में दिया गया के का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 k, -4 और c कितना दिया हुआ है आपका 3, -2, है ना। ये क्या है, सरेखी है, और सरेखी का मतलब मैंने बता ही दिया हुआ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर बिंदुएं सरेखी होंगी, है ना, मैंने क्या बोला कि अगर बिंदुएं सरेखी होंगी तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना लेना है, 0 ले लेना है। ठीक है ना, आपको यहाँ से कोई भी मान निकल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे k के जगह को कुछ भी दे सकता है, A B C P Q R S T X कुछ भी दे सकता है। तो चाहे आपसे जिसका भी मान निकालने के लिए बोला जाएगा, आप इसी प्रकार से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से निकालना है। बात समझ पा रहे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैंने क्या किया, के का मान निकाल दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास शर्त दिया गया था कि शर्त क्या दिया हुआ था, सरेखी बिंदु था। ठीक है दोस्तों, तो आपका के का जो वैल्यू हो गया, के का जो मान है वो कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के जो सवाल हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना दोस्तों, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आपके अपने चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, जिसको मैं यहाँ पे आपसे तैयारी करवाता हूँ, और मैं हूँ आपका दोस्त डीके सिंह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को पसंद करते रहिए। जो चीजें समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक ठोक दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग इस प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।